अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं आप? मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश व खुरम रखे। जी, आज हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम देखें जी केमिकल इक्वेशन होती क्या है। केमिकल इक्वेशन बच्चों, केमिकल इक्वेशन होता है सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो कहलाती है केमिकल इक्वेशन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक तो केमिकल इक्वेशन है, सबसे पहले क्या यूज होगी जी? केमिकल फार्मूलाज। दूसरा क्या है? सिंबल्स हैं। दूसरा क्या चीज है? सिंबल्स हैं। और कुछ स्पेशल साइन होते हैं। कुछ स्पेशल साइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एरो लगा देते हैं, ठीक है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन, और ऊपर इसके कुछ कंडीशन लिख देते हैं। कैटालिस्ट के तौर पर समटाइम निकल लिख देते हैं, नीचे उनकी कंडीशन लिख देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है ना, उसमें प्लस लिख देते हैं कि दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, ठीक है। चलिए हम एक केमिकल रिएक्शन बताता हूँ, फिर उसकी इक्वेशन बताता हूँ जी। केमिकल रिएक्शन है, सारे बड़े आप फेमिलियर हैं इससे, कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन react to form water। ये बच्चों हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन आ गया। अब हमने इसको बताना कैसे है? सिंबॉलिकली। हाइड्रोजन की सैंपल है H, ऑक्सीजन की H2, ये दोनों ऐड हो रही हैं। इट मीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट क्या बना रही हैं जी? बना रही है वाटर। वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। ये इसकी क्या है? ये हाइड्रोजन का फार्मूला, ये ऑक्सीजन का, ये मॉलिक्यूलर है, ये ऑक्सीजन ये हमारे पास क्या बन गया? वाटर बन गया। ये वाली चीज़ें जो होती हैं बच्चों, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। इनको हम कहते हैं बच्चों प्रोडक्ट्स। हाँ जी बच्चों, अब हम इसको क्या करेंगे? इनकी बैलेंसिंग करेंगे जी। अब बैलेंसिंग का असूल क्या है? बैलेंसिंग आप शुरू कर दिया हमने। करना क्या है जी? इधर हम लिखेंगे क्या है? ये रिएक्टेंट। इधर क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट्स। और इधर क्या है? प्रोडक्ट्स। यूं लाइन लगा देंगे। हाँ जी, पहले क्या है जी? हाइड्रोजन। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। जो इधर तरतीब लिखनी है वो इधर लिखनी है। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब आप देखें हाइड्रोजन में कितने हैं? हाइड्रोजन पे, यहां पे हाइड्रोजन में 2 हैं एटम्स, और ऑक्सीजन में कितने हैं? 2 हैं। यहां पे हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। ले जी, अब बैलेंसिंग शुरू होगी। देखें जी, अब ये हाइड्रोजन सेम है एटम्स। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो क्या करूंगा? इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। कहां है? ये 2 इधर, इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये ऐसे ही बच्चों, जब हमने ये 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन तो 2 होगी, प्रॉब्लम बना हाइड्रोजन कितनी बन गई जनाब? हाइड्रोजन हमारे पास आ गई 4। कितनी आ गई? इसको काटा, हाइड्रोजन हमारे पास 4 आ गई, ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है? 2 आ गई। अब इधर ऑक्सीजन तो 2 है, हाइड्रोजन कितनी है? वो भी 2 है। इस हाइड्रोजन को क्या करना है हमने? 4, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2। ये 2 से मल्टीप्लाई हो गई, ये क्या बन जाएगा? ये भी जनाब क्या बन जाएगी हमारे पास? 4। अब देखें हाइड्रोजन यहां पे कितनी है? 4, और प्रोडक्ट में भी 4 है। ऑक्सीजन कितनी है? 2, और प्रोडक्ट में भी 2 है। ये हमारी सिंपलेस्ट जो इक्वेशन है, ये बैलेंस हो चुकी थी। लें जी बच्चों, अब हम प्रॉपर बैलेंसिंग को सीखते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, इसके मेथड। तो कोई प्रॉपर मेथड नहीं है इसका,
लेकिन जो मेथड लिखने के लिए एक मेथड है, हम उसको कहते हैं जी ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मेथड। और दूसरा हम कहते हैं जी क्या है जी, इंस्पेक्शन मेथड। अब ये दोनों मेथड क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है? ट्रायल एंड एरर है कि आप कोशिश करें, हाँ जी क्या करें, आप ट्राई करें, एरर आ गया नो प्रॉब्लम, फिर दोबारा कोशिश करें। जैसे हम ये बच्चे नहीं खेलते गोलियां, जिसे हम बंटे कहते हैं, वो एक बंटा पड़ा है, उसको उन्होंने हिट करना है, मारना है, ट्राई की, नहीं लगा कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो, फिर ट्राई करो, नहीं लगा कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो। बार बार प्रैक्टिस करने से ट्रायल और वो उसका निशाना ठीक हो जाएगा। इस मेथड को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। कोई प्रॉपर कोई फार्मूला, कोई कुलिया, कोई ऐसी चीज नहीं है इक्वेशन को बैलेंस करने की। अब इंस्पेक्शन मेथड क्या है? इंस्पेक्शन भी वही चीज है। क्या मतलब, हम देखना है, हम किसी चीज को बेहतर करना चाहते हैं, माहिर होना चाहते हैं, क्या करें? फॉर एग्जाम्पल कोई बच्ची है, वो सिलाई सीख रही है, ठीक है ना, अब हम उसको सिखा रहे हैं, क्या वो उसने एक फ्रॉक सी, हमने देखा, हमने बताया जी आपकी ये इंस्पेक्शन की, आपने ये गलत किया, ये आपने ये सिलाई गलत नहीं लगाई, हमने उसको बता दिया, फिर दोबारा सिए, फिर उसकी इंस्पेक्शन करेंगे, फिर दोबारा सिए, फिर बताएंगे उसकी गलती नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम इसकी इंस्पेक्शन करते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, वो बच्ची अच्छी वो सिलाई करना सीख जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड है या इंस्पेक्शन मेथड है बच्चों, इसी से केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है। कोई कुलिया जैसे मैथ का है जी a+b, कोई फार्मूला, कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये तो प्रैक्टिस से आएगा। तो चलिए अब हम चंद इक्वेशन आपको बैलेंस करने सिखाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि आप कोशिश करेंगे, बार बार करेंगे, गलतियां होंगी, तब जाके आप इसमें माहिर हो सकेंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। फ्रेंड्स, अब हम इक्वेशन को बैलेंस करने लगे हैं। ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर। अब यहां पे रिएक्टेंट लिखेंगे। पहला रिएक्टेंट क्या है जनाब? कैल्शियम, उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है? कार्बन, उसके बाद है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऊपर लिख चुके हैं, और आगे इधर क्या आ जाएगा? क्लोरीन। ठीक हो गया, ये एक को लिख लेंगे अभी हम। तो याद रखना है पहला असूल, जो तरतीब इधर लिखी ना एलिमेंट्स की, वही इधर लिखनी है उठा के। ये क्या आ गया जी? कैल्शियम, उसके बाद क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ जाएगा कार्बन, उसके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद आ जाएगा क्लोरीन। अब कैल्शियम यहां पे कितनी है बच्चों? कैल्शियम 1 है। हाइड्रोजन, ये जो ब्रैकेट लगी होती है ना, ये 2, ये सारों के साथ आ रहा होता है। हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन ये, और 1 ये, कितने आ गई हाइड्रोजन? 3। और कार्बन 2, ऑक्सीजन 2 3 6, क्लोरीन 1। यहां पे कैल्शियम 1, हाइड्रोजन यहां पे कितनी है? 2, और कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 और 1 3, क्लोरीन 2। लें जी, अब देख लें, हमने इसको बैलेंस करना है। कैल्शियम 1 है, इधर 1 है, हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर 2 है, कार्बन 2 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन 6 है, 3 है, क्लोरीन जी। सबसे पहले कोशिश करते हैं कि ये जो सिंगल है ना, जैसे कार्बन है, इसको बैलेंस कर लें। यहां पे 2 है, इधर कार्बन कहां पे? इस कार्बन को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 2 से। चलें जी, ये कार्बन क्या हो जाएगी? ये कार्बन 2 हो जाएगी, लेकिन साथ ऑक्सीजन क्या बन गया? 4 and 1, ऑक्सीजन होगी जनाब हमारे पास 5। ठीक होगी। अब क्लोरीन को कर लेते हैं। क्लोरीन यहां पे 2 है, यहां पे कितनी है? 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्लोरीन तो होगी हमारे पास 2, क्लोरीन तो हमारे पास क्या होगी? 2। साथ हाइड्रोजन भी बढ़ गई, क्या है? ये क्या था? 2 और 2, हाइड्रोजन हमारे पास होगी 4। ले जी, अब
कैल्शियम इक्वल हो गया, कार्बन इक्वल हो गया, कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन इधर 5 है, ऑक्सीजन इधर 6 है, सॉरी ऑक्सीजन 5 6, हाइड्रोजन 4 2, हाइड्रोजन को इक्वल करें, इस इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हाइड्रोजन कितनी बन जाएगी 4 हो जाएगी, सॉरी हाइड्रोजन हो जाएगी 4, इधर भी हाइड्रोजन 4 ही है, और साथ अब किसको क्या बढ़ गई हमारे पास ऑक्सीजन क्या होगी 2 और 4, ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली 6 होगी। हेंस कि हमारी इक्वेशन क्या हो चुकी है अब बैलेंस हो चुकी है। देख लें कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 6 है 6 होगी, क्लोरीन 2 है 2 होगी। यूं इसको आप कच्ची पेंसिल से करना है आपने, ठीक है। अब हम इसको कर लेंगे, जो बैलेंस किया मैं इसको लिख देता हूं बच्चों आपको, ये रेड से। यहां पे किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से किया, ये सारे क्या हो चुके हैं बैलेंस हो चुके। स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल, सोडियम ब्रोमाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन अलग हो जाती है। पहले मैंने रिएक्टेंट में क्लोरीन लिखा, सोडियम लिखा, फिर ब्रोमीन लिखा और फिर क्लोरीन आ गया। यहां पे भी पहले जो तरतीब इधर रखनी है ना एलिमेंट्स की, एटम्स की, वो इधर रखनी है, सोडियम, ये ब्रोमीन और ये क्लोरीन जी। अब बताएं मुझे सोडियम कितनी है यहाँ पे 1, ब्रोमीन कितनी है 1, क्लोरीन कितनी है 2। यहाँ पे सोडियम कितनी है 1, क्लोरीन कितनी है, ब्रोमीन कितनी है 2, क्लोरीन कितनी है 1 जी। अब जनाब ब्रोमीन 2 करनी है, इधर 2 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहाँ पे ब्रोमीन हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई, ब्रोमीन क्या आ गई हमारे पास बच्चों, ब्रोमीन हमारे पास 2 आ गई, यहां पे भी 2। लेकिन जैसे जब हमने सोडियम ब्रोमीन 2 किया हमारे पास क्या होगी, सोडियम भी 2 आ गई, सोडियम भी 2 आ गई। अब अगर सोडियम 2 है तो क्या करेंगे हम, इधर सोडियम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये सोडियम 2 कर दी, ये सोडियम 2 होगी, साथ क्लोरीन भी क्या होगी हमारे पास 2 होगी जी। सोडियम 2, ब्रोमीन 2, क्लोरीन 2, इट मीन ये इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो चुकी है। लें बच्चों नेक्स्ट जो रिएक्शन लिखा है, आयरन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड है क्योंकि यहां पे आयरन की वैलेंसी क्या है 3 है, ये वाला रिएक्शन आयरन की वैलेंसी +3 है, ऑक्सीजन की क्या है -2 है। ये फिर इंशाल्लाह कभी आपको बताएंगे केमिकल फार्मूला बनता है कैसे। लें जी हमारा यहाँ पे मकसद है इसको बैलेंस करना। ये जी आयरन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी आयरन लिखेंगे और ऑक्सीजन लिखेंगे। आयरन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, आयरन 2 है, ऑक्सीजन 3 है। लें जी किसको पहले करें, आयरन को, लेट जी इस आयरन को क्या कर दिया 2 कर दिया, इधर भी क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ गया, आयरन 2 हो गया, ये तो हो गया बैलेंस। अब प्रॉब्लम बन गया किसका जी, ऑक्सीजन का। किसका बन गया, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहां पे क्या है 3 है, यहां पे क्या है 2 है। कैसे बैलेंस होगी जनाब, इस ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई कर दें जनाब 3 से, ये ऑक्सीजन कितनी होगी 6, ये ऑक्सीजन कितनी होगी 6। लेकिन अब इसको 6 करने के लिए किससे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये भी क्या हो जाएगी 6। लेकिन साथ आयरन कितना हो गया हमारे पास, आयरन हो गया 4। अब आयरन इधर 4 है, इधर 2 है, इस 2 को क्या कर दें जनाब 4 कर दें। लें ये देख लें जनाब हमारी इक्वेशन तकरीबन बैलेंस हो चुकी थी। आयरन कितना है 4, इधर आयरन कितना है 4, ऑक्सीजन कितनी है 6, 2 3 दा 6, और इधर ऑक्सीजन कितनी है 6। तो क्या हमारे पास केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनी जनाब 4Fe + 3O2 इट विल गिव 2Fe2O3। हाँ जी 4 आ गया क्या आयरन, ये आयरन क्या बन गया 4। ऑक्सीजन कितनी है 2 3 दा 6, ये क्या है 3 2 दा 6, ऑक्सीजन भी 6 हो गया। नेक्स्ट जी लें स्टूडेंट सेकंड रिएक्शन आ गया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों मिलकर अमोनियम सल्फेट और वाटर बनाते हैं जी। तरतीब लिख ली, पहले सोडियम आ गया, उसके बाद हाइड्रोजन लिख ली, उसके बाद ऑक्सीजन लिख ली, हाइड्रोजन ऑलरेडी लिख दी हुई है हमने, आगे हाइड्रोजन फिर लिख दी, ये सल्फर आ गई। यही तरतीब हम यहां पे रखेंगे। पहले क्या लिखेंगे,
नाइट्रोजन, उसके बाद क्या रखेंगे हाइड्रोजन, उसके बाद क्या रखेंगे ऑक्सीजन, उसके बाद क्या रखेंगे सल्फर। ये तरतीब याद रखो, जो रिएक्टेंट की तरतीब रखी है वही हमने क्या करना है प्रोडक्ट की तरतीब रखनी है जी। सोडियम नाइट्रोजन कितनी है 1, हाइड्रोजन 2, 4 और 1 5 और 2 7, 4 7 है। अब ऑक्सीजन 4 और 1 5 होगी, सल्फर 1 है। यहां पे जनाब ये पहले ही बताया ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। नाइट्रोजन कितनी आ गई 2 आ गई, हाइड्रोजन कितनी आ गई 2 4 8 और 2 10 हो गई। ऑक्सीजन कितनी आ गई जनाब, एक ये है और 4 5 हो गया। सल्फर कितनी आ गई जनाब, सल्फर 1 है। लें जी, तो ये एक बात याद रखो बच्चों, इक्वेशन बैलेंस करते हुए अगर देखो कोशिश करनी होती है, हमने ट्रायल किया एरर आ गया नो प्रॉब्लम दोबारा कर लें, हमने किसी चीज की इंस्पेक्शन की गलती है दोबारा उसको कर लें। तो कोई प्रॉपर रूल नहीं है, ना ही ये इक्वेशन अचानक नहीं बैलेंस होती। आप कहेंगे एक दिन में आपको कपड़े सीने आ जाएं, आप कहेंगे एक दिन में आप बाइक साइकिल चलाना सीख लें, गाड़ी चलाना सीख लें, ये तो प्रैक्टिस से आएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने इस पे आप माहिर होंगे जी। नाइट्रोजन यहां पे कितनी है जनाब, नाइट्रोजन है यहां पे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं फिर, क्योंकि नाइट्रोजन सेम हो जाएगी। आप देखें, लेकिन नाइट्रोजन तो 2 होगी जनाब, साथ हाइड्रोजन भी बढ़ गई हमारी 4 8 और 2 कितना हो गया 10 10 एंड 2 10 एंड 2 क्या हो गया ये 11 हो गया। कितना हो गया हाइड्रोजन हमारे पास कितनी बन गई 10 एंड 2 12 सॉरी 4 एंड 1 5 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और ये साथ ही ऑक्सीजन भी बढ़ गई हमारे पास, ये क्या है 2 6 होगी। सल्फर नहीं वो नहीं बढ़ी। अब जी यहां पे ऑक्सीजन कितनी है 5, अब हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चक्कर रह गया, इनको इक्वल करना है जी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या है 12 है, इधर हाइड्रोजन क्या है 10 है। ले देखें अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हाइड्रोजन क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी ना, कैसे हाइड्रोजन 8 ये 2 4 ये तो 12 होगी, क्या हो गई 12 होगी। कितनी होगी हाइड्रोजन, हाँ होगी ना हाइड्रोजन 12, ठीक है, इधर भी 12 है इधर भी 12 है। साथ ऑक्सीजन भी बढ़ गई, इधर ऑक्सीजन कितनी होगी जनाब 2 ये और 4 ये है। वाह जी जबरदस्त हो गया 4 एंड 2 6। लें जी मुबारक हो, ये वाली इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो चुकी है जी। स्टूडेंट्स ये है जिंक है, कितनी है ये तरतीब मैंने लिख ली, जिंक लिख लिया, हाइड्रोजन लिख ली, क्लोरीन लिख ली, यहां पे भी यही तरतीब रखनी है। जिंक यहां पे कितने हैं जनाब 1 है। हाइड्रोजन कितनी है जनाब, इधर ये ब्लैक से लिखते हैं फिर रेड से लिखेंगे। हाइड्रोजन जिंक 1, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, जिंक 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 जी। जिंक तो है इक्वल, हाइड्रोजन का मसला, हाइड्रोजन यहां पे क्या है 2 है, यहां पे क्या है ये लें जी, इधर 2 कर दें, हाइड्रोजन 2 होगी, साथ क्लोरीन भी 2 होगी। लो ये तो है ही, बहुत ही सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया, दोनों सेम होगी, क्लोरीन भी 2 होगी, क्लोरीन भी 2 होगी।